हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। एक तो मेरे भैया और दूसरा ये है ओला का S1 एंड मेरे भैया ने ये रिसेंटली परचेज़ किया है, 1 वीक हुआ इसे। तो आज की वीडियो में हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा लॉन्ग राइड पे लेके जाते हैं एंड विल फाइंड आउट कि क्या क्या है इसके फीचर्स, ये कैसे चलता है, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम घाट सेक्शन में आए हुए हैं। ये हमारे गांव से समवेयर अराउंड 15 किलोमीटर्स है एंड मेरे भैया ने बोला कि मैंने लिया है यार स्कूटर, तो वीडियोस भी बना रहा है तो एक वीडियो मेरे स्कूटर के ऊपर भी बना, कैसा है क्या है। एंड नाउ आई विल ब्रिंग हिम इनटू द फ्रेम। ये है मेरे भैया, इनका नाम है प्रणव। और आपने इनको लास्ट व्लॉग में देखा होगा, आएगा सज्जनगढ़ फोर्ट के व्लॉग में ये थे। एंड इन्होंने बोला कि हमारे साथी का थोड़ा सा एक रिव्यू और ये बताएंगे इस स्कूटर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें। तो एक मिनट। तो हमने कुछ ऐसा प्लान किया है कि आई विल आस्क हिम क्वेश्चंस, ही विल आंसर टू दोज क्वेश्चंस एंड उस हिसाब से हम कवर कर लेंगे बहुत सारे पार्ट्स गाड़ी को लेके। ओके। Hi guys, I am Pranav and I am Anurag's big brother. I have purchased this Ola. I guess I have booked it in August, 28th August. That time I have paid around 500 rupees. Then advance amount I have to pay. Then I have paid it in September, around September. उसके बाद मैंने ये परचेस किया था जैन में, 31 जैन में, और उसके बाद ये डिलीवर हुआ मुझे फेब में, 26 फेब तक डिलीवर हो गया। इसका भी ऑन रोड प्राइस, मतलब इसमें दो वेरिएंट है, S1 Pro और S1। तो अभी ये S1 वर्जन मिला है मुझे। ये S1 Pro ही बाइक S1 Pro ही है, पर इसको लॉक करके दिया है मुझे। अभी S1 Pro 130 एक शोरूम प्राइस है और S1 की प्राइस 1 लाख है, और ये स्टेट सब्सिडी के अराउंड वेरी करती है। अभी ये 1 लाख और 1,30,000 ये प्राइस फेम टू सब्सिडी माइनस करके है, और उसमें आपको स्टेट सब्सिडी भी मिलेगी। तो अभी मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सब्सिडी मुझे मिली है, तो अभी उसका 25,000 सब्सिडी मुझे मिला है। तो उसकी वजह से, और ये सब RTO रजिस्ट्रेशन, हेलमेट कॉस्ट और इंश्योरेंस, ये सब मिला के मुझे 86,000 में ये पूरी स्कूटर डिलीवर्ड हो गई है। अभी ये आपको मैं थोड़ा व्हीकल के बारे में बताता हूँ। ये ओला S1 है। इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, और ये एक सिंगल चार्ज में 105 किलोमीटर तक जाती है। ARAI सर्टिफाइड रेंज 121 किलोमीटर है, पर हमारे रोड कंडीशन के हिसाब से ये 105 किलोमीटर सिंगल चार्ज में जाती है, वो भी नॉर्मल मोड में। तो दो मोड है, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। नॉर्मल मोड में वो 60 के अराउंड जाती है, और स्पोर्ट्स मोड में 90 के अराउंड, 90 किलोमीटर पर आवर के अराउंड जाती है। तो नॉर्मल मोड में आपको 105 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, स्पोर्ट्स मोड में अराउंड 85-90 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। और इसका बैटरी जो है वो 2.98 किलोवाट आवर की बैटरी है। उसका टॉर्क 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो बहुत पिकअप है। इसको पिकअप में कोई इशू नहीं है, मतलब गड्ढे वगैरह हो, हिल पे जाना हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी हम इधर घाट सेक्शन में आए, कुछ इशू नहीं आया हमको। और इसकी बैटरी पावर, जो मोटर पावर है, मोटर की पीक पावर है, वो 8.5 किलोवाट की पावर है। अभी इसको मुझे 3 इयर्स की वारंटी मिली है, टू मोटर्स और टू बैटरी एज वेल। और वो 3 इयर्स के बाद अभी मुझे तो मतलब ऐसा जानकारी है कि बैटरी चेंज करनी पड़ती है, 5-6 साल के बाद बैटरी चेंज करनी पड़ती है। तो बैटरी की कॉस्ट अराउंड 40-50,000 तक कॉस्ट जाएगी। और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और बता दूँ तो इसमें अभी ये देखो, इधर रिवर्स भी जा सकती है गाड़ी, हिल होल्ड भी है, और क्रूज़ कंट्रोल भी है। क्रूज़ कंट्रोल यानी अगर आप एक नॉर्मल स्पीड पकड़े और उसके बाद क्रूज़ कंट्रोल का बटन दबा के आपको सिर्फ थ्रॉटल छोड़ना है, वो सेम स्पीड पे चलती रहेगी। हिल होल्ड मतलब आप किसी
अप हिल जा रहे हैं, अप हिल के टाइम पे अगर आपने ब्रेक दबाया और अब तब आपको ब्रेक दबा के रखना पड़ता है अगर उधर रुकना होगा तो आप हिल होल्ड का बटन दबा के ब्रेक छोड़ दिया तो भी गाड़ी एक जगह पे रुकेगी। और इसमें अभी ये जो स्पोर्ट्स मोड है इसकी वजह से आपका एक्सेलरेशन ज़्यादा रहता है। तो ये 0 to 30 किलोमीटर्स ये 3.6 सेकेंड्स में जाती है और 0 to 60 ये 7 सेकेंड्स में जाती है। तो अभी आप ट्रैफिक में देखे होंगे सिग्नल पे पहले यही गाड़ी आगे निकल जाएगी। तो भैया ने बहुत ही एक सुंदर ओवरव्यू दिया है गाड़ी के बारे में। नाउ हिल टेल की इसको स्टार्ट वगैरह कैसे कर। तो ये अभी ऑटोमेटिक लॉक हो गई है, हमने ये थोड़ी देर तक रख दिया ऐसे ही तो लॉक हो गई। फर्स्ट दिस पावर बटन इज देयर, जस्ट विथ सिंगल प्रेस दिस विंडो कम्स, दिस पासवर्ड इज देयर। आफ्टर पुटिंग पासवर्ड this display comes. Now it is P is written over here, so it's in parking mode. So even if you do this throttle, it doesn't move. After that, if you press this red button, still it will not start. After this आप ये निकाल लेते हो ना स्टैंड निकालने के बाद ही वो अभी आपने रेड बटन दबाया तभी वो चालू हो जाती है, वो भी ब्रेक्स दबाने के बाद अभी वो चालू हो गई। अभी वो पी का साइन चला गया, अभी ये किलोमीटर पर आवर 0 किलोमीटर पर आवर का साइन आ गया। अभी थ्रॉटलिंग करेंगे तो वो आगे जाएगा। इधर ये कीज़ है, ये पावर बटन की कीज़ है, इससे स्टार्ट और ऑफ कर सकते हैं हम व्हीकल। ये मोड्स की है, इससे हम नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड चेंज कर सकते हैं। ये कॉल रिसीव कॉल कट की कीज़ है, ये सॉन्ग म्यूज़िक प्ले और पॉज की कीज़ है यहाँ पर। और दूसरे एंड पे ये बाकी सारी कीज़ है, ये हॉर्न, ये इंडिकेटर्स की कीज़, और ये रिवर्स और हिल होल्ड की है, रिवर्स हिल होल्ड क्रूज़ कंट्रोल, और ये हमारी अपर डिपर की कीज़ है पूरी हेडलाइट की। तो एक ही की में तीनों कैसे ऑपरेट कर सकते हैं हम, रिवर्स, हिल होल्ड और क्रूज़ कंट्रोल? ये एक बार दबाने से रिवर्स मोड चालू होता है। ओके। और वो क्रूज कंट्रोल और हिल होल्ड हाँ। ये अभी सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट आप देख सकते हैं इधर, ये अभी 1.08 वर्जन है, 1.0.8 वर्जन है। तो ये वर्जन में अभी हिल होल्ड और क्रूज कंट्रोल का दिया नहीं है। ओके। और ये ओला S1 है, तो S1 को क्रूज कंट्रोल और हिल होल्ड नहीं दिया। हाँ, S1 प्रो को क्रूज कंट्रोल और हिल होल्ड है, पर ये जो व्हीकल है ये S1 प्रो ही वर्जन है, इसकी वजह से ये सब फीचर्स इसमें आ गए हैं। सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये बॉडी जो है ये S1 प्रो की बॉडी है, बट इन्होंने बुक किया था S1 एंड उनके पास बॉडी अवेलेबल नहीं होगी S1 की, इसलिए उन्होंने S1 प्रो की बॉडी दी है। बट अंदर का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो S1 का ही है, इसलिए कीज़ वगैरह में सब में क्रूज़ कंट्रोल वगैरह है, बट सॉफ्टवेयर के हिसाब से इट हैज़ ओनली रिवर्स मोड, है ना? यस। सो बेसिकली क्या है, S1 प्रो की बॉडी है। अगर हमने अभी पैसे तो पे किए S1 की, अगर हमें चाहिए कि हमें इसे अपडेट करना है S1 प्रो में, सो यू हैव टू पे 30,000 एक्स्ट्रा, इट विल गेट अपडेटेड टू S1 प्रो एंड उसके बाद क्रूज कंट्रोल, हाइपर मोड और रेंज। उसके बाद हिल होल्ड भी आपको मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा, हाइपर मोड भी मिल जाएगा, हाइपर मोड भी मिलेगा एंड रेंज भी इम्प्रूव हो जाएगी, रेंज एंड स्पीड भी इम्प्रूव हो जाएगी। सो बेसिकली सेम थिंग है कि आप पैसे पे करो एंड यू गेट एक्स्ट्रा फीचर्स। बट द प्रॉब्लम इज़, मेरा एक क्वेश्चन है कि S1 और S1 प्रो की बैटरी की जो कैपेसिटी है वो दोनों की सेम है? नहीं, बैटरी कैपेसिटी तो ये S1 प्रो की बैटरी के साथ ही आया है, बस उन्होंने अंदर लिमिटेशंस लगा रखे हैं कि बैटरी की कैपेसिटी इतनी होगी, रेंज उतनी ही होगी। कितनी मतलब एज एन S1 जितनी रेंज होगी। सो बैटरी S1 प्रो की ही है, लिमिटेशन लगाने की वजह से वो S1 की रेंज दे रहा है। यस। तो इसमें USB पोर्ट भी है, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं ना उसमें। हाँ, पोर्ट दिखाता हूँ। दिस इज़ द USB पोर्ट। नीचे ये जो है ये स्पीकर है, यहाँ पे एक स्पीकर है, यहाँ पे एक स्पीकर है जिसमें से साउंड वगैरह आता है। नाउ दे आर प्लानिंग कि उसके अंदर अलग अलग मोड्स देंगे, जिसकी वजह से मोड्स के हिसाब से साउंड आएगा एंड उस मोड्स के हिसाब से आपका जो थीम है वो भी चेंज होगा। अभी ये नॉर्मल थीम है वाइट कलर का, इसमें थीम्स में भी इम्प्रूवमेंट करने वाले स्लोली जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट्स होंगे। ये ऐसा ओला का प्लान है। यहाँ पे हुक है, हुक इन्होंने दिया हुआ है फॉर कुछ लगाने के लिए, आप मार्केट में वगैरह गए
ये जो पार्ट है, ये फुटरेस्ट है, फुटरेस्ट के नीचे उनकी बैटरी है। एंड यस, सो एलॉय व्हील्स है। एंड ये जो पार्ट है ये चार्जिंग का है, सुपर फास्ट चार्जिंग एंड नॉर्मल चार्जिंग दोनों के लिए सेम सॉकेट है अभी फ़िलहाल। हैंड रेल्स पकड़ने के लिए यू हैव अ CVT ओवर हियर, फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए मोटर यहाँ समवेयर यहाँ पे होगी मोटर। मोनोशॉक सस्पेंशन है, एक ही शॉक एब्जॉर्वर है। यू हैव अ डिस्क ब्रेक एट रियर, डिस्क ब्रेक एट फ्रंट। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है, कहाँ गया, ढूंढो यस, सो यू हैव अ डिस्क ब्रेक एट फ्रंट। आगे का भी मोनोशॉक सस्पेंशन है, यहाँ पे 2 सस्पेंशंस नहीं दिए हुए, सिंगल सस्पेंशन है, एज यू कैन सी ओवर हियर। ये सिंगल सस्पेंशन है। एंड ये ब्रेक फ्लूइड की वो तार है। दीज आर द इंडिकेटर्स। ये टेम्प्रेरी नंबर प्लेट है, अभी नंबर प्लेट चेंज होगी। ओवरऑल मुझे तो गाड़ी सही लगी करंटली जितने मोपेड्स है उसके हिसाब से। आपको मैं अभी बूट स्पेस दिखाता हूँ। द प्रॉब्लम इज़ अभी हमने ओपन की थी गाड़ी, फिर बाद में थोड़ा बातें करने लगे, तब तक लॉक हो गई। तो बूट स्पेस आपको दिखाना था तो वापस लॉक हो गई। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि लॉक ही हो रही है, वो थोड़ी देर में लॉक हो जा रही है। तो इन शॉर्ट मतलब एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते बट है कि आपको बार बार उसको पासकोड एंटर करना पड़ेगा। बट उनका प्लान है कि आगे बायोमेट्रिक आएगा, तो विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ उसको पता चल जाएगा कि ये मेरा ओनर है, ये पास में आ रहा है, तो गाड़ी विल बी ऑटोमेटिकली अनलॉक्ड। हाँ, स्पेस दिखाता हूँ अभी। अभी ये इधर बूट स्पेस ओपन करने के लिए जस्ट इधर टच करने के बाद ट्रंक ओपन ऑप्शन आता है इधर। ओके, ट्रंक ओपन हो जाती है। सो व्हेन यू क्लिक दैट बटन एज इन टच है वो, ट्रंक इज ओपनड ऐसा मैसेज आएगा एंड योर बूट विल बी ओपन। 2 हाफ साइज हेलमेट्स और एक फुल साइज, एक हाफ साइज हेलमेट आराम से बैठ सकते हैं। ये 36 लीटर बूट स्पेस है, मतलब इतना बड़ा बूट स्पेस मार्केट में अभी किसी भी कंपनी का नहीं है, किसी भी मोपेड का नहीं है। एंड चार्जर यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सी द चार्जर। ये ओला का चार्जर है जो उन्होंने प्रोवाइड किया। दिस इज अंडर योर 86,000 क्या? हाँ, 86,000 में उन्होंने चार्जर भी दिया है। हाँ। तो अभी गाड़ी भैया ही चला रहे थे, अभी मैं थोड़ी गाड़ी चलाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसका मनोवर कैसा है, हैंडलिंग कैसी है। एंड मैं तो पीछे बैठा तो मुझे तो इट वाज गुड, मेरे लिए तो अच्छा एक्सपीरियंस था। एज एन एक्टिवा के पीछे बैठते हैं ना, वो गाड़ी जा रही है वैसा ही था। बट ओनली प्रॉब्लम विथ मी इज़ मुझे पीछे बैठते समय थोड़ा डर लग रहा। सीट जो है ना वो काफ़ी वाइड है। ये एक्चुअली उन्होंने लेडीज़ के हिसाब से दिया है कि कोई लेडी पीछे बैठे तो उनके लिए जा मिले, इट विल बी कम्फर्टेबल फॉर हर टू सिट, उस हिसाब से दिया है। बट मेरे लिए ऐसा था कि वो गिरने जैसा हो रहा था, जैसे गाड़ी आगे जा रही। इसके अंदर आई विल टेल यू, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ये है कि इट हैज़ अ वेरी हाई टॉर्क, खतरनाक टॉर्क है। आप उसको थोड़ा सा भी रेस दोगे वो एकदम से गाड़ी आगे जाएगी एंड है ना, आप गिर सकते हो। तो संभाल के जब भी आप बैठो, तो हीरो नहीं बनने का है, उन्होंने दिया है आपको हैंडल पकड़ने के लिए, उस हैंडल को पकड़ो और सेफली बैठो एंड यू शुड कैरी अ हेल्मेट। सो अभी हम बैठे हैं, पासवर्ड एंटर कर दिया, गाड़ी स्टार्ट हो नहीं हुई अभी तक। वी हैव टू प्रेस द ब्रेक एंड ये पावर बटन प्रेस करना है। अभी गाड़ी स्टार्ट हुई, पार्किंग मोड से नॉर्मल ड्राइव मोड पे आ गई है, 0-0 यू कैन सी द km/h। एंड हम अभी चलते हैं। हाँ, चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ी की अच्छी खासी हाइट है, मतलब नॉर्मल दूसरी गाड़ियों एक इवन एक्टिवा के कंपैरिजन में इट हैज़ अ वेरी गुड हाइट। तो ये हाइटेड लोगों के लिए है गाड़ी। एंड यस, अभी चलते हैं, नील सी द एक्सपीरियंस। दादा, यू होल्ड विथ वन हैंड। कहाँ पे? यहाँ से? हाँ। नाउ दिस इज स्पोर्ट मोड। यस, डिफरेंस आता है एक्सेलरेशन में, आपको डिफरेंस मिलेगा, एकदम स्मूथली गाड़ी चलने लगेगी। जब नॉर्मल मोड है तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई गाड़ी को होल्ड कर रहा है पीछे से, बट चल रही है गाड़ी। एंड स्पोर्ट मोड में फ्री हो गई है गाड़ी, इन शॉर्ट आराम से चढ़ रही है। यार क्या है प्रॉब्लम? लोगों का ये डायलेमा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर नहीं होगी, ऊपर नहीं चढ़ेगी। क्या है ये? 2 जने बैठे, मैं लगभग 70 kg का हूँ, मैं भी, और भैया भी 70 kg के, सो 140 kg है ऊपर बैठे हुए एंड ये चढ़ रही है आराम से। 50
एंड मैं आपको सस्पेंशन के बारे में बता दूं कि इन्होंने थोड़ा सा स्टिफर साइड रखा है सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि इनका मेन जो पब्लिक है लेने वाले वो सिटी वाले होंगे जो कि सिटी में ड्राइव कर। अभी रिवर्स मोड ऑन करते हैं। रिवर्स थ्रॉटल। ओ सो बेसिकली इसमें ये सिस्टम है कि आप एंटी क्लॉकवाइज इसे मूव करते हो तब ये फॉरवर्ड, मतलब नॉर्मल जो अपने गाड़ी में थ्रॉटल्स होते हैं ना, ऐसे मूव करने पे फॉरवर्ड जा रहा है। रिवर्स अगर आपको जाना है तो यू हैव टू रोटेट इट अपोजिट, ऐसे, तो वो रिवर्स जाएगा। इशू रहता है। इन्होंने शायद कुछ बोला भी है ना कि इतने मीटर पानी में भी यू कैन टेक इट। हाँ, यस, यू कैन वॉश इट विथ वाटर एज वेल, जस्ट लाइक नॉर्मल व्हीकल्स यू कैन डू एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है कि बैटरी नीचे, फुट रेस्ट के नीचे बैटरी होने की वजह से यू कैन नॉट वॉश, यू कैन वॉश इट एज वेल। क्योंकि यार ऑब्वियसली यार ये कोई छोटे मोटे इंजीनियर्स नहीं है, वो सब R&D वगैरह करेंगे। 1 लाख की गाड़ी बेच रहे तो उन्होंने ऑब्वियसली पीछे R&D किया है और बहुत साल की मेहनत होगी उनकी इसके पीछे। यस, सो वी आर टेलिंग यू कि अगर हम बाकी की मोपेड से, अभी मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट अगर आप बाकी की IC इंजन्स मोपेड से इसे कंपेयर करें प्राइस वाइज, है ना, तो एक अच्छा ब्रांड अगर मैं लूँ तो समवेयर अराउंड 1 लाख तक जा रही है गाड़ी की ऑन रोड प्राइस। एंड ये S1 जो मॉडल है ये 85-86,000 इन महाराष्ट्र जा रहा है ऑन रोड विथ सब्सिडी, मतलब सब्सिडी देने के बाद। तो आई गेस सिटी के लिए ये सही है, अच्छा ऑप्शन है। और विथ लेस प्राइस ऑफ फ्यूल। यस, हाँ, मतलब आपका फ्यूल का प्राइस भी सेव हो रहा है, आपकी गाड़ी की प्राइस भी सेव हो रही है, प्लस मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है, तो वहाँ पे भी यू आर सेविंग। और मोपेड्स यूजुअली लोग सिटी ड्राइविंग के लिए लेते हैं, बाहर इंटर सिटी ट्रैवलिंग के लिए नहीं लेते कि एक सिटी से दूसरी सिटी में, उसके लिए यूजुअली लोग बाइक ही खरीदते हैं। तो मोपेड अगर आप लेना चाहते हो तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू, आई मस्ट से। मैं एक हाथ से ही गाड़ी चला रहा हूँ और टर्न्स वगैरह अच्छे खासे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी जा रही है। एंड गाड़ी हैज़ अ गुड वेट, तो वेट होने की वजह से रोड को पकड़ के चल रही है गाड़ी, ऐसा नहीं कि हाँ हवा में उड़ रही है। क्योंकि हमारे पास जो स्कूटी है ना, वो मैं 40-50 पे चलाऊँ तो चलती है, ऐसा नहीं चलती नहीं है, बट हवा में उड़ता हूँ मैं। तो दिस हैज़ अ स्टिफर सस्पेंशन, तो ये रोड को पकड़ के भी चल रही है एंड वेट का भी एक फैक्टर है। गाड़ी अभी डाउनहिल जा रही है और मैं ब्रेक नहीं दबा के इसको रिवर्स मोड डालता हूँ, एज इन रिवर्स मोड नहीं डालता, थ्रॉटल को रिवर्स शिफ्ट करता हूँ, देखते कि गाड़ी रुकती है या नहीं रुकती। थोड़ा मोमेंटम और ले लेने दो गाड़ी को, है ना। हाँ, अच्छी खासी जा रही है, 30 तक जाने की। लग रहा है ब्रेक। ये क्या, रुक गई? अभी डाउन हिल है, इसको चलना चाहिए, बट ये 10, 9, मतलब ये ट्राई कर रहा है रुकने का डाउन हिल है इसलिए जा रही है। अभी इसको छोड़ दिया, रुक गई। सो बेसिकली यही है कि अगर आप उसको जैसे इंस्टेड ऑफ थ्रॉटलिंग इट फॉरवर्ड, अगर आप रिवर्स थ्रॉटल दे रहे हो तो जो करंट फ्लो हो रहा है मोटर में वो कट ऑफ हो जा रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, एंड फिर मोटर ऑटोमेटिकली, वो एक मोटर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लगाएगा, इसलिए गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जाती है। एंड हाँ, रुक जाती है, वही एंड क्या ये देखो, ये सब पत्थर है ना, ये लैंडस्लाइड से ऊपर से नीचे आए हुए, ये देखो, ये रहे पत्थर। ये लैंडस्लाइड हमने केवल ज्योग्राफी के बुक में पढ़ा था बट महाराष्ट्र के घाट्स में आने के बाद वी कैन सी इट। देखो आगे भी दिखाता हूँ, ये रहा, ये देखो मिट्टी पूरी ऊपर से नीचे आई है। तो बारिश के टाइम में ये जो घाट रोड है ना, ये बंद ही होता है, यहाँ पे कोई आता नहीं है। एक्चुअली मेन हाईवे है दूसरा जहाँ से लोग जाते हैं, ये शॉर्टकट है।
लोग टाइम सेव करने के लिए यहाँ से आते हैं। ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है ना सामने वाले माउंटेन पे, वहाँ पे हम थे, वहाँ पे हमने शूट किया उतना ऊपर। अभी हम नीचे जा रहे हैं। तो गाड़ी का जो सीटिंग पोजीशन है ना वो अपराइट है, मतलब आप बैठोगे तभी आपको लगेगा कि यू आर सिटिंग स्ट्रेट। मतलब आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ट्राई करूँगा स्ट्रेट बैठने का। ऑटोमेटिकली नेचर ही गाड़ी का ऐसा है या डिज़ाइन ही ऐसा है कि आपको वो सीधी बिठाएगी। मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट जब तक सब्सिडी दे रही है आप फ़ायदा उठा लो और गाड़ी ले लो, क्योंकि जैसे जैसे ये पुराना होगा ना, मतलब एज इन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी सब्सिडीज आने वाली है। अभी तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने सब्सिडीज़ लगाई होंगी ताकि लोग ज़्यादा ले, मोटिवेट करने के लिए लोगों को। और वो जो 1 लाख प्राइस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की फेम टू सब्सिडी देने के बाद है। वो अगर नहीं रहेगा तो 1,60,000 तक प्राइस है इसकी। तो वो 60,000 की फेम टू सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिली है और एक्स्ट्रा 25,000 स्टेट गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट से वो 86 में पड़ रहा है। प्लस आरटीओ भी नहीं होगा। हाँ, आरटीओ का भी चार्जेस वो ये देखो बंदर। हाय। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो डिफरेंट रेट से आएगा, एक यूनिट का रेट डिफरेंट होगा। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अगर आप लगा रहे हो तो उसका मीटर डिफरेंट होगा, उसके यूनिट प्राइस की भी चार्जेस डिफरेंट होंगे। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आई गेस इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो जिन जिन के पास भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उन्होंने अलग से मीटर लगाया हुआ है एंड उनका बिल अलग आता है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो रहा है। सोचो, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी आएगा सोच रही है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया नहीं किया नहीं पता, ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है। यू हैव टू गो एंड आस्क, आप जाओगे पूछोगे तभी आपको पता चलेगा, ऐसा बताने कोई नहीं आएगा। यस डन। स्पोर्ट्स मोड ऑन। अरे पर चल रहा है। आवाज नाही आहे, आपला आवाज येणारच नाही त्यात काय. नाही नाही चला. ब्रेक नाही आहे चांगला पॉवरफुल. अरे आहे मी लावला नाही. बस 90 झाली टच. तो गाइज़ दिस वाज नॉट अ प्रोफेशनल रिव्यू, बट हमने ट्राई किया कि हम इसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सके। कैसा लगा आपको ये? अगर आपको ये पसंद आया तो डू लाइक एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय.